हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। अब आइए देखते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या है। यानी कि अगर हम कहें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें हम टोटल पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम फिगर पे गौर करते हैं। ये इंसिडेंट रे है, जो लाइट रेज ग्लास स्लैब की तरफ आ रहा है इंसिडेंट रे, ये जो बेंड करके निकल रहा है रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे, और यहाँ पे है नॉर्मल लाइन, और एंगल आई और एंगल आर क्या है। आई क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन से जो एंगल बन रहा है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन होता है, उससे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई। अब नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बनता है, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल आर। बस अब इसके दो रूल हैं, अब दोनों रूल को हम पढ़ते हैं। पहला रूल है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों कहाँ होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, पॉइंट ओ पे। यानी आप यहाँ फिगर को ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों कहाँ होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। दूसरा क्या है, दूसरा लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यही है स्नेल्स कांस्टेंट। इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल आई है, एंगल आर है, तो कहा जाता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहा गया है कि जो इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, यानी कि उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई और एंगल आर के साथ साइन का मल्टीप्लाई करके रेशियो करते हैं तो वह कांस्टेंट होगा, और उसी को हम स्नेल्स कांस्टेंट कहेंगे, यानी साइन आई बाई साइन आर। फिर से सुनिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्नेल ने ही इसको खोजा है, स्नेल ने ही बताया है कि सेकेंड लॉ क्या है। यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यह स्नेल कांस्टेंट है, और आगे ही यह कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है, तब फॉर्मूला मिल जाता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ स्नेल्स लॉ। यानी कि फिर से रिवाइज करा देता हूँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, स्नेल कांस्टेंट है, स्नेल ने ही खोजा था, इसीलिए इसका नाम स्नेल्स लॉ है। तो आप फर्स्ट लॉ भी देख लिए, सेकेंड लॉ भी देख लिए, और ये स्नेल कांस्टेंट ही बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में हमारी मदद करेगा। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन से ले सकते हैं, वहां आपको ये मिल जाएगा। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।